अगस्त के महीने में पूरे भारत में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं और उसका कितना मार्केट शेयर रहा है, ये डेटा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस तरह की हालत मैंने मारुति की कभी नहीं देखी है। विश्वास मानिए, इस वीडियो में आपको वो डेटा देखने को मिलने वाला है जो आज तक आपने ना तो सुना होगा और ना देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15th पोजीशन पर आई है सिट्रन ब्रांड, जिस कंपनी की सिर्फ 50 गाड़ियां ही बिक पाई हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। सिट्रन एक बिल्कुल नई कंपनी है इंडिया में और इसका हाल फिलहाल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट C5 एयरक्रॉस इंडिया में अवेलेबल है, जो पहले से ही काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, जिस वजह से इस कंपनी की गाड़ियों की बिक्री काफी कम हो पा रही है। 14th पोजीशन पर आई है फिएट। कई सारे लोग बोलते हैं कि फिएट तो इंडिया छोड़ के चले गई, आप बार बार फिएट का नाम क्यों लेते हो। असल में जो जीप ब्रांड है वो फिएट के अंडर ही आती है, इसलिए फिएट ग्रुप का नाम लिया जाता है। अगर मैं बात करूं सेल्स की, तो इस कंपनी की अगस्त के महीने में 1173 गाड़ियां ही बिक पाई हैं पूरे भारत में, जिसके साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.5% का। 13th पोजीशन पर आई है फोर्ड। गजब हो गया, मतलब फोर्ड वो कंपनी है जो एक से एक गाड़ियां इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी 13th पोजीशन पर डली हुई है। मतलब कि फिएट और सिट्रन जैसी ब्रांड्स से एक पोजीशन ऊपर है बस। इस कंपनी की अगस्त के महीने में मात्र 1508 गाड़ियां ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। पिछले महीने मतलब कि जुलाई के कंपैरिजन में इस कंपनी की 52% सेल्स कम हुई है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.6% रह गया है, जो कि पिछले साल इसी महीने 2% था। वैसे तो इस कंपनी की गाड़ियां ठीक ठाक बिका करती थी, लेकिन जब से मार्केट में यह खबर फैली है कि फोर्ड वाले इंडिया छोड़कर जाने वाले हैं, तब से इस कंपनी की गाड़ियों की बिक्री काफी कम हो चुकी है। 12th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन, जिसकी 1631 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने जुलाई के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री 17% कम हुई है। रही बात मार्केट शेयर की, तो वो अभी भी उतना का उतना ही है, 0.6% का। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स, जिसकी 3,209 गाड़ियां बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। हालांकि इस कंपनी की भी बिक्री पिछले महीने के कंपैरिजन में लगभग 25% कम हुई है। लेकिन बात की जाए मार्केट शेयर की, तो पिछले साल इसी महीने इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.3% का था, जो अब बढ़कर 1.2% हो गया है। 10th पोजीशन पर आई है स्कोडा, जिसकी 3,829 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी की बिक्री पिछले महीने के कंपैरिजन में 24% ज्यादा हुई है। इससे ज्यादा बिक्री के पीछे सिर्फ एक गाड़ी है, स्कोडा की कुशैक। हालांकि कुशैक चलाने वाले अपनी गाड़ी से कुछ खुश नहीं है। कई सारे ऐसे ओनर्स हैं जिन्होंने कुशैक को लेकर काफी सारी कंप्लेंट्स की हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप जानना चाहते हैं उन सारी समस्याओं के बारे में, तो स्क्रीन के ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इतनी सेल्स के साथ स्कोडा का मार्केट शेयर 0.4% से बढ़कर 1.5% हो चुका है। 9th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस, जिसकी 3,900 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने के कंपैरिजन में इस कंपनी की भी लगभग 8% सेल्स कम हुई है। और रही बात मार्केट शेयर की, तो वो है इसका 1.5% का। 8th पोजीशन पर है रेनो, जिसकी 9,703 गाड़ियां बिकी हैं पूरे भारत में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 3.7% का हो चुका है। पिछले कुछ समय से रेनो वाले इंडियन मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों की बिक्री भी पहले से ज्यादा होती चली जा रही है। इतना ही नहीं, रेनो ट्राइबर ने तो अभी ग्लोबल NCIP में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग भी स्कोर की थी। 7th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स, जिसकी 11,177 गाड़ियां बिकी हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी गाड़ियों की बिक्री पिछले महीने के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हुई है। मेरा मतलब है जुलाई के महीने के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री 84.6% ज्यादा हुई है। पिछले महीने इसकी लगभग 6,000 गाड़ियां ही बिक पाई थी, जबकि इस बार लगभग डबल 11,000 गाड़ियां बिकी हैं। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 3.2% से बढ़कर 4.3% हो चुका है। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा, जिस कंपनी की 12,769 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 4.9% का है। 5th पोजीशन पर आई है लगभग हमेशा की तरह महिंद्रा, जिसकी 15,786 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने इस कंपनी की बिक्री लगभग 21,000 की थी, लेकिन इस महीने लगभग 24% कम हो पाई है।
XUV 700 जो इन्होंने हजारों साल टेस्ट करने के बाद अब आकर लॉन्च करी है, तो लॉन्च भी इन्होंने पूरी तरह से नहीं करी है। उसके 5 सीटर वेरिएंट को रिवील कर दिया है, 7 सीटर के आते पत्ते नहीं हैं, प्राइसेस सामने आ चुके हैं लेकिन खरीदने को मिल नहीं रही है। बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इन्होंने आधे अधूरे में गाड़ी को लटका के रखा हुआ है। इसी तरह से अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि जो गाड़ी लॉन्च होते होते नहीं हो पा रही है तो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो कब लॉन्च होगी पता नहीं। यही वजह है कि ये हर काम में इतनी देरी होने की वजह से महिंद्रा आज भी 5th पोजीशन पर डली हुई है, वरना इसने कब की 4th पोजीशन छीन ली होती। हाल फिलहाल महिंद्रा कंपनी का मार्केट शेयर है 6.1% का। 4th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसकी 16,750 16,750 गाड़ियां बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने किया की काफी कम गाड़ियां बिक पाई थी, लेकिन इस महीने इसकी लगभग 11.5% सेल्स ज्यादा हुई है। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 6.5% का है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जो लगभग पिछले 1 साल से लगातार ग्रो करते ही चले जा रही है। अगस्त के महीने में भी इस कंपनी की 28,017 गाड़ियां बिकी हैं पूरे भारत में। हालांकि पिछले महीने जुलाई के कंपैरिजन में इस कंपनी की गाड़ियों की भी लगभग 7% सेल्स कम हुई है, लेकिन अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो पिछले साल के इसी महीने के कंपैरिजन में इस कंपनी का मार्केट शेयर 2.9% बढ़कर 10.8% का हो चुका है। बात कर लेते हैं 2nd पोजीशन पर हमेशा आने वाली हुंडई के बारे में, तो इस कंपनी की 46,866 गाड़ियां बिकी हैं पूरे भारत में। इस कंपनी का मार्केट शेयर एक टाइम पर लगभग 20% या उससे ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब घटकर 18.1% का रह गया है। और अब बात कर लेते हैं हमेशा 1st पोजीशन पर आने वाली कंपनी के बारे में, मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने अगस्त के महीने में पूरे भारत के अंदर 1,03,187 गाड़ियों को बेचा है। पिछले महीने जुलाई के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री लगभग 23% कम हुई है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले कोई 2-4 महीने से नहीं, 1 साल 2 साल या 5 साल से नहीं, पता नहीं कितने सालों से मारुति इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया में लगभग 50% या उससे भी ज्यादा का रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस कंपनी का मार्केट शेयर 50% के अंदर आ चुका है और धीरे धीरे और कम होता ही चले जा रहा है। कभी 1% कम, तो कभी 2% कम, तो कभी 5% कम नजर आता है, कभी 44%, कभी 46% या कभी 47% नजर आता है। लेकिन अगस्त के महीने में तो इस कंपनी का मार्केट शेयर घटकर 39.8% रह गया है। सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मारुति जैसी कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया में 40% के भी अंदर आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट में अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लोग बागों को अब समझ में आने लगा है कि माइलेज के साथ साथ सेफ्टी और बाकी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी होती हैं। तो इस डेटा में आप देख सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा बड़ा है तो वो है टाटा मोटर्स, 2.9% तक का मार्केट शेयर बढ़ा है। और अगर किसी कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर घटा है तो वो है मारुति, 8.5% घट चुका है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर खरीद सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।